मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयान होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाईज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाईज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूं रफीक, मेरे साथ है राशिदा। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है एवं इस साल क्या अलग होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में हर साल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाईज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाईज के सहयोग से चलाया जाता है और आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। 15 अगस्त का दिन हर किसी के लिए बहुत खास है और हर भारतीय इस दिन को बड़ी धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। देश को स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए इस दिन को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया। इस दिन सभी राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार के कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बाजार, दुकानें, व्यापार संस्थान आदि बंद होते हैं, जबकि स्कूल और कॉलेज में एक दिन पहले से यानी 14 अगस्त को ही निबंध लेखन, डांस, कविता, भाषण प्रतियोगिता से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति देश के समक्ष संबोधित करते हैं, जिसे रेडियो के साथ कई टीवी चैनल्स में भी दिखाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और एनसीसी कैंडिडेट परेड करते हैं। वहीं कुछ लोग पतंग उड़ाकर आजादी का पर्व मनाते हैं। इस साल पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है और भारत भी इस संक्रमण से जूझ रहा है। संभव है कि हम इस पर्व को पहले की तरह स्कूल, कॉलेज और पार्कों में एकत्रित होकर नहीं मना पाए, तथा इस साल हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठकर उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में चर्चा करें और उनके बारे में अधिक जानें, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में
बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाईज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाईज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से कि वो स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या जानते हैं और वो इस साल स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाने वाले हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषि और मैं चांदनी चौक कांटेक्ट पॉइंट से हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासकों के शासन से 200 साल बाद आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारे हर उस वीर जवान का सपना पूरा हुआ, हर उस व्यक्ति का सपना पूरा हुआ जो आज़ादी की जिद लगाए हुए फांसी पर चढ़ गया। इस बार 15 अगस्त पर हमारे देश की आज़ादी के 74 साल पूरे हो जाएंगे। इन 74 सालों में हमारा भारत पहले की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है और अभी भी हो ही रहा है। कोरोना वायरस के चलते स्वतंत्रता दिवस पहले की तरह तो नहीं मनाया जाएगा, मगर इस बार मैं स्वतंत्रता दिवस कुछ इस प्रकार मनाऊंगा कि मैं सुबह हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण टीवी पे सुनूंगा और उसके बाद मैं कुछ दोस्तों से भी मिलूंगा, जिसके तहत मैं कोरोना वायरस का ध्यान रखते हुए मुंह पे मास्क लगाकर और कम मिलने की कोशिश करूंगा। और जब मैं उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूंगा या वो मुझे देंगे, उस दौरान ना मैं उनसे हैंडशेक करूंगा, दूरी बनाते हुए ही मैं उनसे या वो मुझसे बात करेंगे। और उसके बाद जाकर मैं पतंग उड़ाऊंगा और अपना स्वतंत्रता दिवस एंजॉय करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू पासवान है, हाथीपाक कांटेक्ट पॉइंट पे पढ़ता हूँ। 15 अगस्त को मैं पतंगे उड़ाऊंगा। पहले तो स्कूलों में मनाते थे जब लॉकडाउन नहीं था, लेकिन अब स्कूल सब बंद है तो हम स्कूल में तो जा नहीं सकते, इसलिए हम अपने घर पे ही मनाएंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मेरा नाम तकरुद्दीन है और मैं हाथी पार्क कांटेक्ट पॉइंट पे हूँ। 15 अगस्त 1947 इस दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इसी खुशी में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और इसी खुशी में हमारे देश में हर जगह स्कूल या कॉलेज या हर जगह प्रोग्राम होते हैं जिसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं, जैसे कि डांस हो गया, देशभक्ति सॉन्ग में डांस, गाने या लेक्चर। इस लॉकडाउन के दौरान इस साल हम ना डांस कर पाए, ना नाटक, ना लेक्चर हम स्कूलों में या कहीं नहीं देख पाएंगे। मेरा नाम आजम है और मैं जामा मस्जिद कांटेक्ट पॉइंट से मैं पढ़ता हूँ। तो 15 अगस्त बहुत करीब है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये हमारे लिए आज़ादी का पर्व है। इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी और पिछले साल जितने भी हमने मनाए हैं आज़ादी का ये दिन, उसको देखते हुए आज ऐसा लगता है कि हम उस तरीके से नहीं मना पाएंगे इस बार, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश, हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है। इसको लेकर के सभी सरकारें बहुत चिंतित हैं। इसलिए अब हम देखें तो हमारा वो दौर जो हम 15 अगस्त मनाते थे, अब हमारे लिए वो दौर अभी फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कुछ एहतियात रखकर भी इसे मना सकते हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार ने हमें सभी को रखने के लिए कहा है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, जो बच्चे हम सब स्कूल जाते थे और 15 अगस्त सेलिब्रेट करते थे बहुत अच्छे से, धूमधाम से, वो हम इस बार बहुत मिस करेंगे, नहीं मना पाएंगे इस बार। तो ये बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमेशा वो देखी नहीं जाती, मतलब कोई इस पर गौर नहीं करता ज्यादा, वो है पतंगबाजी। पतंग ठीक है अगर उड़ाते थे, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे पंछी हैं वो आसपास के, उनको बहुत नुकसान होता है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें कि हाँ पतंग उड़ाएं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि अब जो मांझे हैं, आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के मांझे आ गए, डोर आ गए, जिससे पतंग उड़ाते हैं, जिनसे वैसे तो हर किसी मांझे से जो है उनको, पंछियों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम अगर थोड़ी बहुत भी एहतियात बरतते हैं तो उनको बचा सकते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका भी ख्याल रखें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि विशेषकर ये हमारे जो पंछी है, पशु पक्षी,
उनका ध्यान रखें और अपने आसपास जो गलियों में 15 अगस्त के दिन जो पतंग है उनका साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और जो गलियों में हमारे जो मांझे लटके हुए होते हैं सड़कों पे होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है दूसरों को, तो उसको ना करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेतिक है। मैं चांदनी चौक कॉन्टेक्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत को आजादी दिलाने के लिए कई वीर जवानों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, और उनका बलिदान बेकार नहीं गया। कोरोना वायरस के चलते स्वतंत्रता दिवस पहले से अलग तरह से मनाया जाएगा। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। लेकर अपने हाथ तिरंगा जनगण मन में गाऊंगा, भेदभाव को दूर भगाकर सबको गले लगाऊंगा, नया राष्ट्र के हम निर्माता नारा यही लगाऊंगा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे रफीक और राशिदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम मतवाले खुद के